सभी भक्तों की देखिए, आज का सत्संग श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से बाहरी कर्म कांड की निस्सारता के बारे में, बाहरी कर्म कांड के माध्यम से भक्त कहाँ तक जा सकता है और आंतरिक कर्म कांड जिसे नियत कर्म कहते हैं, निश्चित कर्म, उसके माध्यम से कहाँ तक जा सकते हैं। बाहरी कर्म कांड तो प्रायः कुछ भक्त तो समझते ही हैं और कुछ नहीं भी समझते। कोई चीज सूक्ष्म और स्थूल हर चीज होती है, छोटी और बड़ी, अध्यात्म और भौतिक, माया और मायापति। जिसे कहा गया है कि गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो पाई। आप लोग बाहरी भक्ति करते हैं तो आपका जहां तक मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर जाता है, वहां तक ये मानिए कि ये भी माया की भक्ति है। अभी भक्ति में प्रवेश आपको नहीं मिला। भक्ति है, लेकिन कौन सी भक्ति है? माइक, माया रूपी भक्ति। और आंतरिक भक्ति कैसे मिलेगी? आंतरिक भक्ति की प्रवेशिका कहाँ से शुरू होती है? संतों के सत्संग से। और यदि जो भक्त संतों के सत्संग में नहीं गया और वहां से दीक्षित नहीं हुआ, तो उसके अंतरात्मा में आंतरिक भक्ति जाग ही नहीं सकती है, चाहे कोई करोड़ उपाय करे। क्यों? आप लोग सोचेंगे क्यों? क्योंकि आंतरिक भक्ति कह देना, अध्यात्म कह देना, आत्मज्ञान कह देना आसान है, सरल है, कहने में कुछ नहीं लगता। आप भी कह दें हम भी आध्यात्मिक है, आप भी कह दें हम भी आध्यात्मिक है, लेकिन अध्यात्म है क्या? सत्य सनातन धर्म की जयकारा बुला देना सरल है, हर जगह बुलाया जाता है, लेकिन पूछा जाए कि सत्य सनातन धर्म है क्या? तो अगर उसमें जो सत्संगी नहीं है, तो इतने जितने अगर 100, 1000, 2000 लोग बैठे हों सत्संग में, अगर उन्होंने सत्संग नहीं किया तो जवाब नहीं दे सकते कि सत्य सनातन धर्म किसे कहते हैं। लेकिन जयकारा सब बुला रहे हैं, जयकारा सब बुला रहे हैं, सत्य सनातन धर्म की जय। तो एक होता है धर्म, एक होता है सत्य सनातन धर्म। अब कैसे जानेंगे सत्य सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है? खटकर्म क्या है, सत्कर्म क्या है? बिन सत्संग विवेक न होई। आपको यदि सत्य सनातन धर्म जानना है, तो जो सत्य सनातन धर्म पथ पे चलता हो और सत्य तक पहुंचा हो, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। इसी के बाद आप सत्य सनातन धर्म के बारे में जान सकते हैं, मार्ग। और यदि सत्य सनातन धर्म का मार्ग जानने के लिए खटकर्मी के पास पहुंच गए, तो क्या बता देंगे? खटकर्म।
और उसी को आप मान लेंगे सत्य धर्म। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह नाना प्रकार के शुभ कर्म के नाम से कर्म किए जाते हैं। कहीं मानस हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं कथा हो रही है, कहीं भागवत हो रही है, कोई तीर्थ जा रहा है, चारों धाम। तो क्या पापाचार भ्रष्टाचार रुक रहा है? क्यों नहीं रुकता? जब हम आप लोग लगे हुए हैं कि सत्य सनातन धर्म आगे बढ़े, सब मिल के जयकारा बुला रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं तन से मन से धन से, फिर पीछे क्यों? एक भक्त ने संत जी से पूछा, बोला महाराज जी सब लोग इतना करते हुए भी अधर्म की ओर क्यों अग्रसर हो रहे हैं? एक एक से कीर्तन भंडारा यज्ञ जब तब चल रहे हैं। तो संत जी ने कहा कि कर तो रहे हैं, लेकिन बढ़ता अधर्म ही है। ठीक कहते हैं, इसका कारण है। कहीं क्या कारण है? सत्कर्म कर रहे हैं फिर भी लोग परेशान हैं, क्यों हैं? सत्य धर्म नहीं बढ़ रहा है। तो बोले रामायण पढ़े हैं? बोले हाँ। तो रामायण में कहीं क्या ये चौपाई आई है कि बारी मथे घृत होई बर सिकता ते बर तेल, बिन हरि भजन न भाव तरी यह सिद्धांत अफेल। तो उस भक्त ने कहा हाँ ये चौपाई तो आई है, हमने पढ़ा, लेकिन इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब क्या है? पढ़े तो बताइए। तो चौंक के रह गया कि महाराज जी पढ़े हैं लेकिन इसका मतलब नहीं जानते। तो बोले क्या पढ़े तब? इसका मतलब जानो पहले कि बारी मथे ग्रत होई वर सिकता ते बर तेल, बिन हरि भजन न बहुतरी ये सिद्धांत अफेल। बारी माने पानी। संत जी ने कहा बारी माने पानी होता है, तुलसी बाबा लिखते हैं, और सिकता माने रेत। तो अच्छा ये बताओ बेटा कि पानी को मथने से क्या घी निकलेगा? निकलेगा? नहीं। बोले नहीं। हमें घी की आवश्यकता हो तो किसको मथना पड़ेगा? दूध को कि पानी को? बोले दूध को। तो घी किस में होता है, पानी में कि दूध में? भक्त इतना पागल तो नहीं था, जानता था। बोला दूध में घी होता है। तो संत जी ने कहा फिर पानी क्यों मथते हैं? जब दूध में घी होता है तो घी के लिए पानी क्यों मथ रहे हैं? गलत काम क्यों कर रहे हैं? पानी में घी नहीं निकलेगा, दूध में निकलेगा। और बोले सिकता माने क्या होता? नहीं जवाब दिए संत जी, बताए रेत। रामायण में स्पष्ट लिखा है अर्थ। तो जब आपको तेल की आवश्यकता हो तो रेत पेरने लग जाए तेल के लिए, तो तेल निकलेगा? बोले नहीं। तेल किस में निकलता है? राई सरसों गोही और जो तेल वाली चीजें हैं। तो उन्होंने कहा फिर रेत क्यों पेरते हैं? कहने का तात्पर्य तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं? तुलसीदास जी ने समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे चौपाई लिखा
कि बारी मथे घृत होय बर सिकता ते बर तेल, बिन हरि भजन भवतरी ये सिद्धांत अपेल। ठीक है भाई, आप कहते हैं नहीं हम धर्म का काम कर रहे हैं, जैसे आपसे हम ही बोले कि नहीं इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं, तो आप बहस करेंगे, नहीं करेंगे। तो संत जी ने कहा ठीक है, हम बहस नहीं करना चाहते, आपकी जीत हमारी हार, निकाल लो पानी से घी, निकालो। हमको तो पता है ना पानी से घी नहीं निकलेगा, अब आप जबरन कहते हैं तो निकालो, और रेता से तेल भी निकाल लो। उन्होंने वो भक्तों ने जीवन भर पेरा, जीवन भर मथा पानी को, जीवन समाप्त हो गया, पानी से एक बूंद घी नहीं निकला, निकलेगा? और न रेता से एक बूंद तेल निकला, और पेरते पेरते जीवन समाप्त। कहने का मतलब भक्ति करते करते जीवन समाप्त। और यही नहीं समझ पाए कि भक्ति क्या है, दम्भ क्या है, पाखंड क्या है, लौकिक क्या है, अलौकिक क्या है, अध्यात्म क्या है, भौतिक क्या है। जीवन भर बने रहे भक्त। तो उस भक्त को कब पता हुआ? जब सत्संग में गया तब। इतने दिन क्यों पता नहीं था? क्या लोगों के पास वो नहीं जाता रहा? वो भक्त जाता था। सत्संग कौन देता है? सत्संग देने का अधिकार किसको है? सत्संगी को। पढ़ाने का अधिकार किसको है? अनपढ़ की को, पढ़े वाले को? कौन पढ़ा सकता है? जो पढ़ा होगा वही पढ़ाएगा ना, कि अनपढ़ पढ़ाएगा? तो सत्संग दे वही सकता है जो सत्य माने ईश्वर का साथ कर चुका हो। अबे करने की कोशिश नहीं कर रहा हो कि भी अब मैं ईश्वर का साथ करूंगा तो ही भविष्य की बात है। कर चुका, कर लिया हो, उसके पास जब आप जाएंगे तो आपको सत्संग से जोड़ेंगे, आपका कनेक्शन सत्य से कर देंगे। तो कैसे करेंगे? कहते खट विकार जित अनघ